नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जो हमारे पास नहीं होता है और हम उसी वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं और बहुत कुछ को वहीं छोड़ देते हैं और हम किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो ज़िंदगी में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कभी भी किसी से ऐसा रोना है कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर जाता, या फिर मेरे पास ये नहीं था इसीलिए मैं यहाँ रुक गया। दोस्तों, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक सीधा सा और सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा। हम लेके चलते हैं आपको रामायण की उस बातों की तरफ। 16 साल की उम्र में 14 साल का वनवास हुआ था श्री राम प्रभु को। अब उनके इस वनवास में कई अनेक कष्ट उन्होंने झेला था। बहुत से ऐसे कष्ट थे जो उन्होंने कभी राजमहल में नहीं देखा भी नहीं, उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कष्ट उन्होंने वनवास में झेला था, जबकि लास्ट तक वनवास में उनकी पत्नी तक का हरण हो गया। तब उनके दिल पे क्या बीती होगी। वनवास तो श्री राम प्रभु को हुआ था ना उनकी सेना को हुआ था जो उनके राजमहल पहले से। वो भी भरत से सहायता मांग सकते थे, वो भी राजा जनक से सहायता मांग सकते थे कि आपकी बेटी का हरण हो गया है, आप आइए और या फिर अपनी सेना हमारे साथ भेजिए, हमें उनके बचाना जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। या फिर भरत से कह सकते थे भाई ऐसी ऐसी बातें हो गई है और चले आओ, और उसके बाद चलना है, और आपकी भाभी का हरण हो गया है। ऐसी बहुत सी बातें थी जो वो सहायता मांग सकते थे, क्योंकि सिर्फ वनवास श्री राम प्रभु को हुआ था ना, उनकी सेना को तो वो बुला ही सकते थे अपनी सहायता के लिए, या फिर अगर किसी से भी सहायता मांग लेता तो वो उनके साथ जरूर चले जाते हैं। क्योंकि वो स्वयं भगवान का अवतार थे। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जो उनके पास था वहीं से स्टार्ट किया। जितना उनका दिमाग चला उस दिमाग से स्टार्ट किया, और उनके पास किसी के पास सहायता भी मांगने नहीं गए, बल्कि उस रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे चलकर वो चलते गए, और आगे जाके उनकी रावण के ऊपर जीत हुई। बल्कि वो किसी से सहायता नहीं मांगी उस समय वहाँ पे। अगर वो तुरंत चाहते तो बहुत सा ऐसा कार्य था जो कर सकते थे, यानी कि सेना बुला सकते थे, या फिर किसी की राजा जनक की सहायता मांग सकते थे कि आपकी पुत्री का हरण हुआ है, आप भी आइए, हमारे साथ युद्ध करिए, या फिर हमारे साथ उनका पता लगाने में मदद कीजिए। पर ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, इसी बात से हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे पास जो है वो भी कितनों को नसीब नहीं है, जो हमारे पास है वो भी कितनों के पास नहीं है। तो हम क्यों इस चीज़ का रोना किसी से रोएं कि नहीं अगर ये हमारे पास होता तो हम ये कर जाते। नहीं, ये सब अच्छी बातें नहीं है। हमें इस चीज़ को सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए और उसी चीज़ को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है अगर हम उस चीज़ से स्टार्ट करेंगे तो हम जितना चाह रहे हैं भगवान वो एक दिन हमें ज़रूर देगा। और हम उसी चीज़ को लेकर किसी से अगर रोने लगेंगे तो वो हमें ज़िंदगी में कभी मिल नहीं सकता, बल्कि हमारे पास जो है हम उस चीज़ को भी खो देंगे। तो आप लोग ज़िंदगी में हमेशा ये बात ज़रूर याद रखना, जो करना है वो करने में लग जाओ, जो आपके पास है उस चीज़ को आप लेके लग जाओ। पर आप अपने कुछ काम को करने के लिए आपके पास क्या संसाधन नहीं है और क्या संसाधन है, इस चीज़ का रोना किसी से मत रोइएगा कभी भी। अगर आप किसी से रोते हैं तो वो भी आपके इस रोने का फ़ायदा ही उठाता है, कोई भी आपकी मदद करने के लिए। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो आप कर रहे हैं उसे भी आपको करने नहीं देंगे। तो ऐसी बातें आपके साथ भी हो सकती हैं, या फिर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी आई होंगी, या फिर ऐसी प्रॉब्लम को आप भी फेस कर रहे होंगे। तो इन सब प्रॉब्लम से डरना नहीं है। हम मुसीबत से लड़के ही आगे निकल सकते हैं। ज़िंदगी तो जानते हो इन मुसीबतों से घिरी होती है, जो इनसे निकल जाता है वही आगे चल के इस युद्ध को जीत जाता है, यानी इस ज़िंदगी की लड़ाई को जीत जाता है, और जो लड़ाई जीत गया वही महान बन जाता है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, और जब आप ऐसा करोगे तो आप जितना सोचोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको ही भगवान देगा। पर आप इसी चीज़ को रोने में लग जाओगे कि हमारे पास ये होता तो हम ये कर जाते, हमारे पास ये नहीं था। आगे चल के आप किसी से बताओगे, जब आपका समय निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा, तो वो भी आपको यही सजेशन देगा कि अगर उस समय जो था आपके पास उसी चीज़ से स्टार्ट किया होता तो शायद आज तक बहुत कुछ बड़ा कर लिया होता, शायद आज तक बहुत कुछ पा गए होते, शायद जितना सोच के रखा इससे कहीं ज़्यादा मिल गया होता। तो ऐसी बातें आपके साथ ना हो, ऐसा समय आपके पास कभी भी ना आए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो समय अभी आपके पास है, जो समय अभी चल रहा है, इस समय को आप कीमत देकर, इस समय को वैल्यू देकर आप इसके साथ काम करने में लग जाइए। जो आपके पास है उसी से आप काम करने में लग जाइए, जो आपके पास है उसी को अपना हथियार बना के लग जाइए। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आप सफल ज़रूर होंगे। आप जो मैंने एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ऐसी बहुत सी बातें रामायण में हैं जो कि अगर हम सुनाने लग जाएंगे तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी। आपको धीरे धीरे एक एक करके हमारी सारी वीडियो में कुछ ना कुछ इसी तरह हम आपको ऐसी बातें बताते रहेंगे, जिससे आपके हौसले बढ़ेंगे और आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर चैनल पर नए आए हैं
तब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप लोगों के पास मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।